हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, पार्टनरशिप के बाद आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आयु एजेस। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, अब हमें दिया है 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा। यही अनुपात। ठीक है, देखिए पहले बेसिक से बता देते हैं। इसे हम वर्तमान आयु के साथ में x मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु 4x है, बी की 5x है। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 4x + 5 और बी की 5x + 5। तब अनुपात कितना होगा? 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24x + 56 30 बराबर 25x + 25। 24x को इधर ले जाके घटाएंगे, कितना बचेगा? x। 25 को इस 30 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। यानी x का मान 5 आ गया। अब हम बता सकते हैं कि a की आयु कितनी थी? 4x। तो कितनी होगी? 4 × 5 20 वर्ष। बी की 5x 5 × 5 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम इतना करेंगे तो हमारे एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा इतना। तो आइए इसे एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। वर्तमान में 4:5 है और 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगी। तो इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है? यहाँ 1 यहाँ 1, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो इस 1 का मान हमें क्या दिया है? 5 वर्ष। उसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, और यहाँ 1 हो रहा है तो इसलिए 1 का मान 5 हो गया। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए इस 5 का इनमें गुणा कर देंगे, इस 4 का निकालेंगे तो 5 × 20। बी की आयु निकालेंगे तो 5 का निकाल देंगे 25 वर्ष। ठीक है, यहीं के यहीं भी कर सकते हो। 1 का मान 5 आया है तो 5 से गुणा कर देंगे 20, इसका 5 से कर देंगे 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? विशाल और शेखर 2 लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु 14:17 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17:20। 17:20। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर देखेंगे। कितना है यहाँ? 3 का, इधर 3 का। जबकि हमें उसमें दिया है कि 6 वर्ष बाद 3 का मान कितना दिया है? 6। 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इस विशाल की आयु निकालेंगे तो इस 2 से गुणा कर देंगे, कितनी हो गई? 28 वर्ष। इसमें 2 से कर देंगे तो 34 वर्ष।
पूछा हमसे शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। शेखर एस कितनी है 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। मीरा और प्रिया दो हैं, ठीक है। क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। कितने वर्ष पूर्व है 10, ठीक है। अंतर देखेंगे कितना आ रहा है 3 का, यहाँ 1 का, अलग अलग आ रहा है अंतर। तो एक ही बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर का अंतर देखेंगे। यहाँ 3 का आ रहा है, यहाँ 1 का, तो इस 1 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में करेंगे और 3 का नीचे वाले अनुपात में। तो 1 का ऊपर कीजिए 4:7, 3 का नीचे करेंगे 9:12। अब अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है 5, इधर देखेंगे 5, अंतर सेम हो गया। तो इस 5 का मान हमें कितना दिया है 10 वर्ष पूर्व दिया है ना। तो 5 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो मीरा की वर्तमान आयु आ जाएगी 18 वर्ष। और कौन है प्रिया, प्रिया की वर्तमान आयु 24 वर्ष। अब हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो इसमें 5 प्लस कर देंगे तो आ गया 23 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है। ए और बी 7 वर्ष पूर्व कितना था 4:5, 4:5। यहाँ से मान लो यहाँ 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे दिया है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5:6। बी की वर्तमान आयु पूछिए हमसे। देखिए अंतर देखिए कितने का आ रहा है 1 का, इसमें कितने का आ रहा है 1 का, यानी अंतर सेम है। तो इस 1 का मान कितना दे दिया हमें 7 और 7 14 वर्ष हो गई। 7 वर्ष पहले, वर्तमान से 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो कितनी हो गई 14, ठीक है। 1 का मान 14 आ गया, 14 का गुणा 5 में कर लेंगे, कितना हो गया 56 वर्ष। इसमें करेंगे 84 वर्ष। पूछा हमसे बी की वर्तमान आयु कितनी है। बी मतलब 84 से ये बाद की है, 7 वर्ष वर्तमान से 7 वर्ष बाद की आयु है। तो वर्तमान में लाने के लिए 7 घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा 7 और ये 7। 14 से 7 गए 7, 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है।
4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? अंजू और संध्या वर्तमान अनुपात दिया है 13:17। अंजू और संध्या वर्तमान अनुपात है 13:17। ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। यहाँ से 4 वर्ष पूर्व 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर देखेंगे कितना? 2। इनका 2, यानी अंतर सेम है, तो इस 2 का मान हमें कितना दिया है? 4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व दिया है ना। 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2। 2 से 13 में गुणा कर देंगे तो अंजू की वर्तमान आयु आ जाएगी 26 वर्ष और संध्या की 34 वर्ष। पूछा हमसे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? +6 दोनों में कर दीजिए, कितना हो गया? 6 6 12 और 2 1 3 32, ये 40। इनका अनुपात निकालेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 4:5 होगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? समीर और तनुज 2 लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात 8:15 दिया है। आगे दिया है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18। 9 वर्ष बाद 11:18 होगा। ठीक है। अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है? 3। यहाँ से 3 अंतर सेम है, तो सीधे 3 का मान कितना है? 9। 3 से 9 में भाग दिया, 3 बार गया। 3 से 8 में गुणा कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी? समीर की वर्तमान आयु 24 वर्ष, इसकी 45 वर्ष। पूछा है हमसे इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? देखिए 45 से 24 घटा दीजिए, 1 और 2, 21 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 दिया है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। आगे दिया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद 2:3 होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर देखेंगे, कितना आ रहा है? 7 का। यहाँ कितने का आ रहा है? 13 का। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे। सबसे पहले अंदर का अंतर देखिए कितने का है? 7। यहाँ कितने का है? 1 का। अब इस 1 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में और इस 7 का गुणा नीचे वाले अनुपात में करेंगे। 1 का 9 में किया 9, 16 में 16, 7 का 2 में 14, 7 का 3 में 21। अब अंतर देखिए कितने का हो गया? 5। इधर 5, अंतर सेम हो गया। और इस 5 का मान हमें दिया है 10 वर्ष। 5 से भाग देंगे, 2 बार गया। इसकी आयु निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 18 वर्ष हो गई।
इसकी निकालेंगे, 32 वर्ष हो गई। पूछा है हमसे दोनों की आयु में कितना अंतर है। 32 में से 18 घटा दीजिए, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालना चाहो जल्दी से, और जल्दी से देखिए, यहाँ देख लेंगे हम कितने का अंतर है, 7 का, और 7 का गुणा 2 में कर देंगे, 7 गुणा 2 कितने का अंतर हो गया, 14 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, दोनों की आयु निकाल के अलग अलग तब घटा के निकाल सकते हो, और ऐसे अनुपात में अंतर देख के उस 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा अंतर 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। पिता और पुत्र 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है 5:3। फादर एंड सन 10 वर्ष पूर्व कितना दिया है, 5:3, 5:3। ठीक है, आगे है, सॉरी हमें दिया है 10 वर्ष बाद का, पहले दिया है 10 वर्ष बाद का 5:3, और 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, यहाँ से 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:1 दिया है। पूछा है हमसे पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए सबसे पहले अंतर देखिए कितना आ रहा है, 2, यहाँ 2 आ रहा है बराबर, तो इस 2 का मान कितना दिया हमें, 10 वर्ष ये 10 ये 20, 2 से भाग देंगे 20 में कितनी बार गया, 10 बार, 10 का गुणा इस 5 में कर लेंगे कितना आ जाएगा, 50 वर्ष, 3 में करेंगे 30 वर्ष। वर्तमान आयु निकालने के लिए बाद वाली आयु से 10 वर्ष घटा दीजिए, अगर इसमें गुणा करते तो 10-10 वर्ष जुड़ जाती तो वर्तमान आ जाती, ये बाद वाली निकली है तो इसमें से 10-10 घटाएंगे कितना होगा, 40, इसमें से 10 घटाया तो 20, अनुपात निकालेंगे तो 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी, सानिका गौरी की आयु का अनुपात 1 वर्ष पूर्व 3:4 था। ठीक है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, यानी फिर 1 वर्ष बाद 10:13 हो जाएगा। वर्तमान आयु पूछी है हमें। अंतर देखेंगे सबसे पहले कितने का है, 9, यहाँ 7, अंतर अलग आ रहा है। अंतर सेम करने के लिए अंदर का अंतर देखेंगे, यहाँ कितने का है 1 और यहाँ 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का ऊपर 9:12 और 1 का नीचे होगा तो 10:13। अब देखिए अंतर 1 का, यहाँ 1 का, और इस 1 का मान हमें कितना दिया, 1 वर्ष ये और 1 ये, 1 का मान दिया 2। ठीक है, और 2 का गुणा
चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लेते हैं। ये हो गई 20 वर्ष, ये 26 वर्ष। पूछा हमसे सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। सानिका एस, इसकी वर्तमान आयु, इसमें से वर्तमान निकालेंगे तो एक घटा देंगे, 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। व्यक्ति और पुत्री, मैन एंड डॉटर, ठीक है, दी हैं। औसत आयु दी है हमें 34 वर्ष। ये एवरेज एज है और एज निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, कितनी हो गई 68 वर्ष। यानी दोनों की आयु का योग 68 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद 14:5 होगा। तो देखिए वर्तमान में 68 है और 4 वर्ष बाद 14:5, तो इस एज को 4 वर्ष बाद लाएंगे तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो कितनी जुड़ जाएंगी 8, ये हो गया 6 और 7, ठीक है। इन अनुपात का योग करेंगे कितना आएगा 19, किसके बराबर है 76 के। 1 का मान निकालेंगे 4 आ गया, 4 का गुणा इनमें कर देंगे दोनों में, ये 56 वर्ष हो गई। 5 में करेंगे तो 20 वर्ष हो गई। पुत्री, आदमी हो गया 56 वर्ष का, उसकी पुत्री हो गई 20 वर्ष की। पूछा हमसे पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु निकालने के लिए ये बाद की आयु निकली है, इसमें से 4 घटा देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश है, इसकी आयु अपने फादर से आधी है, यानी पिता की 2 है तो इसकी 1 है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। बीस वर्ष बाद कितने 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु इसकी आयु से 1.5 गुनी, मतलब इतनी होगी। तो इस 2 को हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2:3। अब क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, कितने का आ रहा है 1, इसमें 1 अंतर से में, तो इस 1 का मान हमें दिया है 20 वर्ष। 20 का गुणा इसमें कर देंगे तो 20 वर्ष का सुरेश हो गया, और 20 दूनी 40 वर्ष का उसका पिता हो गया। पूछा है हमसे उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु आ गई हमारी 40। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग
68 वर्ष है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सीता गीता 10 9 दिया है, सॉरी 8 9 दिया है। इनकी आयु का योग 68 दिया है। ऐसे अनुपात में योग करेंगे कितना आएगा? 17। वैसे कितना दिया वर्ष में? 68। एक का मान निकालेंगे 4। ठीक है, वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। 32 वर्ष सीता, 36 वर्ष की गीता। पूछा है हमसे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद पूछा है तो दोनों में जोड़ दीजिए 10 10 46, काटेंगे 21 और ये 23, 21 अनुपात 23। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता और पुत्र, सरिता की अपने पुत्र से 5 गुनी है, 5 अनुपात 1 वर्तमान में इतनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले सरिता की आयु उसकी आयु से 25 गुना थी। अंतर निकालेंगे, यहाँ 0 का आ रहा है, यहाँ 20 का आ रहा है, अंतर सेम नहीं है। सेम करने के लिए क्या करेंगे? अंदर का अंतर 24, यहाँ 4, यहाँ 24 है, यहाँ 4 है। इसे भी 24 बनाने के लिए इसमें 6 से गुणा कर देंगे। ऊपर का ऐसे ही रहने देंगे, 6 से यहाँ करेंगे तो ये 30 6। अब अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है? 5, यहाँ 5, अंतर सेम हो गया। इस 5 का मान हमें कितना दिया है? 5 वर्ष पूर्व दिया है। 1 का मान निकालेंगे, 5 से 5 में भाग देंगे, कितना आएगा? 1। अब 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो सरिता की आयु हो गई 30 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो गई, पुत्र की आयु हो गई 6 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? वीणा और राहुल की आयु का अनुपात, वीणा और राहुल की आयु का अनुपात दिया है हमें 5 7। ठीक है, फिर दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात 5 3। दिनेश राहुल की आयु का 5 3। हमने अनुपात में बताया था आपको कि इस तरीके से कोई अनुपात दे रखा है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ आर है, यहाँ आर है, लेकिन यहाँ 7 है आर की वैल्यू और यहाँ 3 है। सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, कितनी हो गई है? 15 21 और ये 35 21। वी आर डी, वीणा राहुल और दिनेश, ये 15 वर्ष 21 और ये 35। इसमें दिया भी है हमें
कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, जो कि सही है। कितनी है? 15 वर्ष। पूछा हमसे 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद पूछा है 9 और 3 39 वर्ष। दिनेश की आयु 39 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? मीना की आयु उसकी पुत्री डॉटर की आयु से 8 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उस मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा 8 वर्ष बाद। पूछा है मीना की वर्तमान आयु। देखिए पहले अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है? 2 या 2 सेम आ रहा है, तो इस 2 का मान हमें कितना दिया है? 8। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 से गुणा इसमें कर देंगे तो 32 वर्ष मीना की वर्तमान आयु हो गई, और उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए भाई की आयु मान लीजिए x वर्ष। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी हो गई? 3x। मेरी आयु कितनी हो गई फिर? x प्लस x/3। एलसीएम लेंगे तो ये 4x/3। ठीक है, अब दिया है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी। ये हो गया 4x - 12 बराबर 3x। 3x को इधर लाके घटा देंगे तो x का मान 12 वर्ष हो गया। यानी मेरे भाई की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। पूछिए हमसे माँ की आयु। कितनी है? 3x। 3 गुणा 12 36 वर्ष माँ की आयु होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र मतलब सन की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, उसके पिता की आयु की 2/5
5 है, यानी राम के फादर की 2/5, यानी राम की 2 है तो फादर की 5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। पहले इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए यहाँ आर आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। समान करने के लिए यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, कितना हो गया ये 6:2 और ये 6:15, यानी आर एस और एफ 6, 2 और 15, इनकी आयु का औसत दिया है हमें, तो औसत निकालेंगे। देखिए 15 और 2 17, 17 और 6 23, औसत निकालेंगे, 3 से भाग दे देंगे। वैसे हमें कितना दिया है 46 वर्ष। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 23 से 2 बार, 1 से 3 दूनी 6 आ गया। पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम और पिता की आयु में कितना अंतर है 9। यहाँ से 9 का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।